So today we are going to understand about the gravity. What is gravity? Gravity क्या है? उसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स जो ग्रेविटी को ओवरकम करती है। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी एक फोर्स होती है जिसकी हेल्प से हम लोग चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और कोई भी चीज अपनी स्टेबल पे स्टेबल है, यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स करती है। सब लोग खड़े रह पाते हैं, कोई मतलब ऐसे फ्लाई तो करता नहीं है, तो हम लोग वापस लैंड पे क्यों आ जाते हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हम लोग जब बॉल ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आता है। बट आज मैं क्या करूंगा? आज मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मैं इस पानी के ग्लास को उल्टा कर दूंगा पानी में। So today I'm going to do something which is a centripetal board activity. So the first thing which is required for a central board activity is a cardboard. And the cardboard should be little bit thick. बहुत पतला साड़ी का कार्डबोर्ड जो दिखा रहे थे, बहुत ही थिक कार्डबोर्ड, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। हमें उस पर कुछ सामान रखना है, तो मेक श्योर कि बहुत पतला कार्डबोर्ड, लाइक इट शुड बी प्रॉपर्ली। तो कार्डशीट कहाँ से मिलेगी? आप यू कैन यूज एनी ओल्ड पैकिंग बॉक्स जो आपके पास टाइम की, आप उसको यूज कर सकते हो। एंड यू हैव टू गेट अ एरिया, कितना चाहिए? करीब A4 साइज का हमें टेप चाहिए। ओके, तो A4 साइज क्या होता है? हम लोग यहाँ पे टेक्निकल टर्म ये जो हमारी फोटोकॉपी शीट होती है ना, प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, तो एक A4 शीट कहते हैं। इस साइज का हमें अपना कार्डबोर्ड शीट का साइज, कितना इतना बड़ा हमें कार्डबोर्ड का पीस कटा हुआ। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे मैं अपना अपना सेंटीमीटर बोर्ड काट रहा हूँ, मैं अपना एक कार्ड शीट काट रहा हूँ अपने A4 साइज की। किसी ने ये टर्म सुना है सेंट्रीपिटल फोर्स? इससे पहले, आज की क्लास से पहले किसी ने भी ये वर्ड सुना है कि सेंट्रीपिटल नाम की कोई फोर्स भी होती है? अच्छा, कौन कौन सी फोर्स सुनी है आपने? एनी फोर्स हैव यू लिसन? किसी ने कोई और फोर्स का नाम सुना है इससे पहले? तो सबसे पहले मैंने अराउंड A4 शीट साइज कार्डबोर्ड ले लिया है और मैंने इसको कट कर लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे किसी भी एक शार्प ऑब्जेक्ट की हेल्प से 4 कॉर्नर्स पे 4 होल बनाने। क्या बनाने? 4 होल बनाने। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ अ शार्प ऑब्जेक्ट। ओके। अच्छा, कितने बच्चों ने छोटे पे या अभी भी एक रस्सी में स्टोन बांध के ऐसे 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 करके घुमाया? किस किसने घुमाया ऐसे करके? किसी ने घुमाया? ओके, some participant has done that, some has not done that. So वैसे ही कुछ फील करने जा रहे हैं, वैसे ही कुछ एक्टिविटी बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सबके पास कार्ड शीट है, यस और नो? तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मार्किंग्स करेंगे 4। एक मार्क, मैंने रस्सी कौन बांध के घुमाया है। ओके ग्रेट। सो वहां पे हमें एक फोर्स फील होता था अपने हाथ पे रस्सी को पकड़े रहने के लिए, वैसे ही कुछ फोर्स फील हमें होगा आज। तो देखो यहाँ पे मैंने 4 मार्क्स करे, 1 2 3 4, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर्स पे मार्क करे मैंने 4। 1 2 3 4। अब मुझे यहाँ पे किसी एक शार्प ऑब्जेक्ट की हेल्प से होल करना है जिससे मैं अपना थ्रेड इसके अंदर डाल सकूं। ये एक होल है, ये सेकंड होल है, ये थर्ड होल है, और ये फोर्थ होल। दिख रहा है सबको? मैं अपनी सीजर की हेल्प से इसमें होल करूंगा। अगर आप लोग बहुत छोटे हो, सो यू कैन टेक योर पेरेंट्स हेल्प। इफ यू आर वेरी यंग, यू कैन टेक योर पेरेंट्स हेल्प, एंड इफ यू आर एबल टू डू इट बाय योरसेल्फ, यू हैव टू जस्ट मेक 4 होल। सी दिस इज अ होल। देखो दिख रहा है एक छोटा सा छेद यहाँ पे, मेरे कार्ड शीट के कॉर्नर्स पे है, एट वेरी एंड्स। गुड उत्कर्ष। सो ये ऐसे हमें 4 होल्स क्रिएट करने हैं यहाँ पे। So we have created these 4 holes. क्या करें हम लोग ने? यहाँ पे 4 होल्स क्रिएट करने। यहाँ पे 4 होल्स क्रिएट करें। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है? अब यहाँ पे हमें एक थ्रेड लेना है। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू टेक अ थ्रेड। सो मेरे पास एक वूलन थ्रेड है, बट आप एक कॉटन थ्रेड भी यूज कर सकते हो, और ये हमें काफी बड़ा लेना है। तो कितना? करीब विल आर्म, हम लोग ऐसे नापेंगे करीब करीब। इट शुड बी एट आवर आर्म्स लेंथ, आर्म बराबर होना चाहिए। और इसके हम लोग 4 फोल्ड करेंगे, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, जैसे हम लोग डबल किया इसको, और फिर हम इसको कट कर लेंगे। बट हमें इसकी लेंथ याद रखनी, करीब इतना बड़ा धागा। इट शुड नॉट बी वेरी स्मॉल। ये हमें अपने कार्ड शीट के साथ लेना है। अगर आपकी कार्ड शीट बहुत छोटी है तो आप इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, बट मेरी कार्ड शीट फुल A4 साइज की, तो मैं करीब इतना बड़ा लूंगा, ठीक है। और किसी का धागा बहुत कमजोर है, जैसे मैं कुछ देख रहा हूँ, शायद कोई रील का धागा यूज कर रहा है,
तो उसे डबल या 4 टाइम्स कर लेना, ठीक है। इट शुड बी लिटिल बिट थिक कि वेट सह सके, डोंट ब्रेक इजली। तो मैंने इसको डबल किया और मैंने इसको कट कर लिया। तो आप में से किस किस को नॉट बांधना आता है धागे में, बस नॉट बांधना आता है? सो पहले हम लोग सीखेंगे कि नॉट कैसे बांधते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, धागे का एक एंड लेते हैं और उस होल के अंदर डालेंगे इस तरह से, और दूसरे एंड से निकालने के बाद यहाँ एक लूप क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, एक लूप क्रिएट करेंगे और इसको बंद कर देंगे। क्या किया मैंने, एक लूप क्रिएट किया, ऐसे लूप क्रिएट किया और उसके अंदर से हमें निकाल लेना। देखिए ये हमारा धागा है, इसके अंदर से लूप क्रिएट किया और हमने इसको यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। और फिर इसको हम टाइट कर देंगे। फिर से लूप लिया, लूप बनाया, धागे को अंदर से इंसर्ट किया और फिर से इससे स्ट्रेच कर दिया। फिर से लूप बनाया और इंसर्ट कर दिया। सो इस तरह से हम लोग नॉट को टाई करते हैं, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट टाई हो गया। इस हिसाब से हम लोग फिर इसका दूसरा एंड लेंगे और फिर यहाँ पे भी एक नॉट टाई नॉट कर देंगे। इसको पहले इंसर्ट किया और फिर कैसे लूप करना है, एक लूप बनाना है और उसको 1 2 3 एंड 4, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो एक साइड हमने टाई कर ली, इस तरीके से कर लिया। फिर से मैं डबल साइड लूंगा, इसका डबल साइज करूंगा और फिर से मैं इसको दूसरे एंड पे टाई कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट मेरी सारी 4 स्ट्रिंग्स इक्वल है लेंथ में, बट मैंने एग्जैक्टली मेजर नहीं किया टू बी प्रिसाइज। मैं उसको एंड में कट शॉर्ट करके एक और नॉट बांध दूंगा, जिस वजह से वो सारी इक्वल हो जाएंगी, ओके। फिर से मैं नॉट टाई कर रहा हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक। तो इस तरह से हमने कुछ एक बैलेंस तराजू जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, उस तराजू टाइप का कुछ हमने बना लिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं खड़ा होकर, तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से बना दिया। इट्स लुकिंग फनी, बट इस तरह से हमने कुछ तराजू टाइप का बना लिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल बोर्ड कहलाएगा जब इसमें हम लोग कुछ और चीज करें। एवरीवन कैन राइट देयर नेम, दे कैन कलर देमसेल्फ, सो क्राफ्ट पार्ट एंड में आएगा। सो इस तरह का हमने वेट क्रिएट कर लिया। सो ये हमारा क्या काम करेगा, दिस इज वर्क एज सेंट्रीपिटल बोर्ड। और हम लोग क्या सीख रहे हैं आज, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल बोर्ड एंड व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोगों ने यहाँ 2 वर्ड सीखे, कैसे काम करते हैं वो तो अभी हम देखेंगे, बट यहाँ पे हमें वर्ड्स को भी ध्यान से रखना है कि हम लोग क्या बना रहे हैं। कोई पूछेगा कि आज क्लास में हम लोगों ने क्या बनाया, सो यू शुड नो वी मेड सेंट्रीपिटल बोर्ड, और उसमें कौन सी फोर्स लग रही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हमें यहाँ से हमें कुछ नाम भी हमें बार बार याद करते जाना। जब मैंने इसको स्ट्रेच आउट किया है तो मुझे ध्यान देना है कि चारों स्ट्रिंग्स बराबर हैं, तो करीब इस हाइट पे ये चारों चीजें बराबर हैं। देखो सेंट्रल पे है, एकदम पिरामिड टाइप का लग रहा है। तो मैं यहाँ पे एट द टॉप एंड पे इसको मैं काटूंगा नहीं, यहाँ पे एक नॉट टाई कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, एक नॉट बांध दूंगा ऊपर। तो मैंने इसके लिए क्या किया, एक्सपेरिमेंटली मैंने वेट रख दिया और मैंने चेक किया। देखो रस्सी को सबको इक्वल ले आना है, सबको आसपास अपने इक्वल ले आना है। और देखो जब स्ट्रेच करना है, बिल्कुल तराजू टाइप का लगने लगे जब आपको, तो उसके मिडिल पे आपको एक बड़ा सा नॉट लगाना है। बट ये नॉट ऐसा लगेगा कि सारी स्ट्रिंग्स इक्वल हो जाएंगी। उसके लिए क्या करोगे, बस सारे को जितनी चारों रस्सियां उसको ऐसे करके आप लूप में बांध दोगे, एक साइड रखने के बाद फिर आप ऐसे लूप टाई कर दोगे। ये देखो जब आप ऐसे करोगे तो क्या हो रहा है, जब आप ऐसे उठा रहे हो तो क्या आ रहे हैं, सब एक साइड एक उसके में आ रहे हैं, isn't it? यहाँ पे इसको छोटा भी कर सकते हो, अगर इसको छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो। क्या करना है, चारों स्ट्रिंग्स को एक बराबर, जब आपने नाप लिया तो चारों स्ट्रिंग्स को एक बराबर करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जितना बड़ा आपका कार्डबोर्ड है।
अगर किसी का कार्डबोर्ड बहुत ही वीक है, थोड़ा भी वजन नहीं सह पा रहा है, बेंड हो रहा है, तो आप अभी के लिए क्या कर सकते हो, एक हैक यूज कर सकते हो। इसके पीछे भी एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लगा सकते हो, जिससे वो थोड़ा स्ट्रेंथ पकड़ ले। ठीक है, ये छोटे छोटे हैक्स हैं। मैंने कहा ना, हम लोग साइंस कर रहे हैं, तो वी शुड बी रेडी फॉर एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स, कुछ नया नया आइडिया। तो अगर किसी का कार्डबोर्ड बहुत वीक लग रहा है, उसे लग रहा है कि कोई वजन नहीं सह पाएगा, सो यू कैन अटैच समथिंग एट द बैक। उसके बैक पे कुछ इस तरह से पेस्ट कर सकते हो। यू कैन यूज योर स्टेपलर पेन, उसको अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से आप चीजें कर सकते हो। ठीक है, ये मुड़ना नहीं चाहिए बीच से। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अगर ऐसे नहीं काम करा तो यहाँ पे किसी भी हेल्प से आप इसको स्टिक कर सकते हो। ठीक, तो मुझे अभी जरूरत नहीं लग रही है मेरे को स्टिक करने की, क्योंकि मेरा स्टेबल लग रहा है। बट किसी को लग रहा है कि उसका नहीं स्टैंड कर पा रहा है, तो वहां पे वो अपने चीजें लगा सकते हैं। तो ये हमने एक सेंट्रीपिटल बोर्ड बना लिया। क्या बना लिया? एक सेंट्रीपिटल बोर्ड बना लिया। ये तराजू नहीं, क्या है हमारा? ये एक सेंट्रीपिटल बोर्ड है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग छोटे छोटी चीजों के साथ शुरू करेंगे, देन विल गो फॉर द बिग थिंग्स। सो हमने यहाँ क्या बनाया? सबसे पहले क्या बनाया? यहाँ पे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स बनाया। और ये हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या कोई फोर्स ग्रेविटी की फोर्स को ओवरकम कर सकती है, और कर सकती है तो क्यों ओवरकम करती है और कैसे ओवरकम करती है। ग्रेविटी के बारे में सबको पता है कि ग्रेविटी होती है तो हम चलते हैं, सब नीचे गिरता है। द एप्पल गिरा था न्यूटन के ऊपर। सो हम लोग को छोटी छोटी चीजें सब पता है ग्रेविटी के बारे में। बट क्या कोई और फोर्स ग्रेविटी को ओवरकम कर सकती है, कि उसको क्रॉस ओवर कर दे? तो उसके लिए हम लोग एक सेंट्रीपिटल बोर्ड का मॉडल बनाया है, और देखा है कि क्यों काम करेगा और कैसे काम करेगा। तो उसके लिए हम लोग थोड़ी स्पेस क्रिएट करते हैं। मैं अपने रूम में स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, और हम लोग बहुत ही छोटी चीज के लिए स्टार्ट करेंगे। यू कैन यूज योर रबर इरेजर्स हैं आपके पास, इरेजर्स यूज कर सकते हो। मैं एक कॉइन के साथ यूज शुरू करूंगा, देन आई मूव टू अदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आप अपनी कैपेसिटी, बोर्ड कैपेसिटी का, मैं एक कॉइन यूज कर रहा हूँ। सी आई एम पुटिंग अ कॉइन ओवर, इट्स नॉट वेरी विजिबल, मैंने एक कॉइन रखा है इसके ऊपर। तो यूजुअली मैं जब कॉइन को ऊपर ले जाके फेंकूंगा तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। बट अगर मैं इसको अपने सेंटीमीटर बोर्ड पे रखता हूँ, और फर्स्ट क्या चाहिए मुझे? एक मोमेंटम क्रिएट करना है। क्या? So what we are doing using a centripetal board over here. So what I have did, I have made sure that all the strings have been tied correctly. So there is no loose end over here. There is no loose end in any of the strings. And this is at center of my cube. So now I'm using some weights, and I'm going to testify like if this thing works, so it can overcome the gravity. So क्या ये चीज ग्रेविटी को ओवरकम कर सकती है कि नहीं कर सकती है? So for very first example, I'm taking a coin. You can use a eraser, anything very little heavier. And then if I'm going to turn it upside down, let's see if the coin falls or not. So first thing what I have to do, पहली चीज क्या है? पहली चीज है momentum create करना। We have to rotate, we have to swing. हमें एक बार में इसको ऊपर नीचे नहीं टर्न कर देना। First thing we have to create a swing. और जब हम लोग इसको एक कंसिडरेबल टाइम के लिए स्विंग करते हैं, उसके बाद जब हमें लगता है कि हाँ दिस इज रेडी टू टर्न अपसाइड डाउन, सो विल डू इट अपसाइड डाउन नाउ। 1 2 एंड 3। एंड इफ यू सी, मेरा कॉइन अभी भी वहीं पे है, इट वाज गोइंग अपसाइड डाउन। हैव यू सीन दिस? सो अब हम इस पे थोड़ा थोड़ा वेट और इंक्रीज करेंगे, एंड वी सी व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस, और हम लोग क्या क्या चीज को एंटी ग्रेविटी कर सकते हैं। सो स्ट्रिंग्स बहुत ही शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या क्या चीजें हम लोग को याद रखनी कि स्ट्रिंग शुड नॉट बी वेरी वेरी स्मॉल। बहुत स्मॉल स्ट्रिंग होंगे तो क्या होगा? घूमेगा ही नहीं। जब आप ऐसे करोगे घूम जाएगा आपके हाथ में। सो एक कंसिडरेबल हाइट होनी चाहिए कि जब आप मोमेंटम क्रिएट करें, सो हैंड शुड बी फ्री। सो बिना वेट के पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या किया हम लोगों ने? पहले स्विंग क्रिएट किया, 2 4 2 4 2 4, and once we are done we did it like this. Okay, so it's bending a little, तो मैं यहाँ पे एक यूज करूंगा, एक और कार्ड शीट इसी के ऊपर पेस्ट कर दूंगा, and then I'm going to try it. So give me 2 minutes, I'm going to paste one card sheet
क्योंकि मेरा हल्का सा ऐसे बेंड हो रहा है। ओके, सो नाउ माय इज रेडी टू टेक ऑन मोर वेट्स। अभी स्क्रिल नहीं करेगा। सो नाउ ट्राई विद मोर वेट्स। अब मैं यहाँ पे थोड़े ज्यादा कॉइन्स रखूंगा। आई हैव सो मेनी कॉइन्स। आप इरेजर एनीथिंग यू कैन यूज। बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज लुक कि ये एक कार्ड शीट है तो उसमें बहुत ज्यादा वेट नहीं रखेंगे। सो आई एम यूजिंग 3 कॉइन्स ओवर हियर एंड होप इट्स विजिबल टू यू ऑल। एक बार मैं थोड़ा और कैमरे को ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। सो यहाँ पे मैं 3 कॉइन्स रख रहा हूँ, करीब करीब 1, 1, 2, 3। And if you want to see if I have really put the coin, see, can you see the coins? 1, 2, 3 coins are there. So now अब मैं क्या करूंगा, फिर से सेम चीज करनी है। पहले मुझे यहाँ पे एक मोशन क्रिएट करना है, 1 2 1 2। और जब ये स्विंग क्रिएट हो जाएगा, सी मेरी स्विंग कैसी है, इट शुड बी यूनिफॉर्म। एक यूनिफॉर्म ऑर्डर में स्विंग क्रिएट हो रही है। और जैसे वो क्रिएट हो जाएगा मैं क्या करूंगा, और देखो तीनों कॉइन्स हैं एंड दिस इज ग्रेविटी। और अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एन एंटी ग्रेविटी। तो हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रेविटी बहुत ही स्मॉल फोर्स होती है, क्योंकि हम लोग दिन भर ग्रेविटी में रहते हैं और ग्रेविटी हमें फील भी नहीं होती है। किसी को लगता है कि हम लोग चल रहे हैं तो कोई हमें नीचे खींच रहा है, किसी को भी ऐसा लगता है। बिकॉज ग्रेविटी एक बहुत ही मिनिमल फोर्स होती है जो हमें समझ में नहीं आती है। इट्स ओनली अबाउट 9.8, ओके, 9.8 मीटर पर सेकेंड की फोर्स होती है। तो बहुत ही नॉमिनल फोर्स होती है जो हमें फील भी नहीं होती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेट्स पुट ऑन करते हैं। और जब हम यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन क्रिएट करते हैं तो वो चीज वहां से स्टिक हो जाती है और यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होती है। तो अब यहाँ पर हम एक मैजिकल सी चीज करेंगे। वी आर गोइंग टू डू अ मैजिकल थिंग। जो मेन एक्टिविटी का मोटिव था, वी वर बिल्डिंग इट सो हाई, द मेन objective is to have some water in a glass and then try to spin this upside. एक ग्लास लेंगे, उसमें थोड़ा वाटर लेंगे और फिर हम इसको अपसाइड डाउन टर्न करें। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, फिर से मैंने अपना एक सेंट्रीपिटल बोर्ड लिया और हाफ ग्लास ऑफ वाटर। सबको हाफ ग्लास ऑफ वाटर दिख रहा है? इट्स अ रियल वाटर। अब देखो मैं इसको अपने सेंट्रीपिटल बोर्ड पे रखता हूँ, ठीक है, ठीक है, सबको दिख रहा है? एवरीवन वॉच दिस। इस एक्टिविटी को करना है जब आप ऑब्जेक्ट के साथ परफेक्ट हो जाए, व्हेन यू आर एबल टू डू विद लिटिल लिटिल ऑब्जेक्ट्स एट योर होम। उसके बाद इसे करना है जब आप इरेजर के साथ कर सको और छोटे मोटे पेंसिल्स के साथ कर सको, मैच बॉक्स के साथ कर सको, फिर करना है। द ओनली थिंग इज, ऐसा नहीं है कि मैं इसको सेंटर पर रखूंगा तभी इट गोइंग टू वर्क। आई कैन कीप इट एट द साइड ऑल्सो, बट आई हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। तो स्टार्टिंग में मैं सेंटर से शुरू करूंगा एंड सी हाउ मेनी ग्लास वी कैन पुट ऑन दिस सेंट्रीपिटल बोर्ड। कितने ग्लास रख सकते हैं? सो राइट नाउ आई हैव पुट 1 ग्लास। और मुझे यहाँ पे पहले आंसर्स चाहिए येस और नो में, कि व्हेन आई एम गोइंग टू स्पिन इट लाइक दिस, क्या पानी नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? If I can have actively answer yes or no form, then I'm going to do this activity. पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, yes और no में? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मैंने इसमें वाटर रखा है और जब मैं इसको अपसाइड डाउन टर्न करूंगा तो वाटर गिरेगा? नो, नो, नो। ओके, बिफोर इससे, अगर इससे पहले अगर मैं आपसे पूछता कि बिफोर वी स्टार्टेड दिस क्लास, कि अगर मैं वाटर को ऐसे रख के अपसाइड डाउन करूंगा तो आपका क्या आंसर होता है? इट शुड फॉल और नॉट? नो, यस, स्टार्टिंग में यस होता। सो नाउ आई हैव केप्ट वाटर, द सेम वाटर ग्लास एज यू कैन सी। तो सबसे पहले एक्टिविटी को करने का तरीका होता है, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट मोमेंटम। क्या करना है? मोमेंटम क्रिएट करना है। और जहां भी आपने इसको स्लो डाउन कर दिया या ने जिफी से रोक दिया तो ये नहीं, इसके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो इट शुड बी लाइक कंटिन्यूअस मोशन। फिर ही आप इसको सर्कुलर में करना है। और जब आप इसको रोक रहे हो तब भी आपको अचानक से स्टॉप नहीं करना है, सर्कुलर मोशन में ही रोकना है। तो सबसे पहले क्या किया, पहले तो मोशन क्रिएट किया, 2 4 2 4। और जब आपको लगा कि हाँ इनफ मोमेंटम क्रिएट हो गया तो 1 2 एंड 3।
ठीक है, और फिर इसको धीमे से रोक लिया और देखो वाटर स्पिल हुआ, कुछ भी स्पिल नहीं हुआ, हाफ अ ग्लास वाटर था, अभी भी हाफ अ ग्लास वाटर। इजंट इट मैजिकल? किस किस को मैजिकल लग रहा हो, किस किस को साइंस से रिलेटेड लग रहा है? सो अब मैंने यहाँ पे 2 ग्लासेस रख दिए हैं, दिस इज इट साइंस मैजिक, ओके, दैट्स द करेक्ट आंसर, दिस इज मैजिक। सो मैजिक नहीं होता है मोस्टली व्हेन यू गो टू अ मैजिक, सो दैट्स ऑल साइंस with help of illusion. Illusion is also a part of science. So अब यहाँ पे मैंने 2 ग्लास रख लिया है यहाँ पे, साइंस विद मैजिक, ओके, गुड आंसर। तो यहाँ पे अब मैंने 2 ग्लास रख लिए हैं, सो नाउ टेल मी इज इट गोइंग टू वर्क और इज नॉट गोइंग टू वर्क। मैंने 2 ग्लास रखे हैं वाटर के, जो कि क्वार्टरली फिल्ड है, लाइक 1/4 of the glass is filled only. So now it's going to work, yes or no? Yes. Yes. So now everyone is believing in this science and our centripetal board जो हम लोगों ने बनाया है अभी अभी. So let's see if it's going to work. तो अब हम लोगों ने यहाँ पे 2 ग्लास ऑफ वाटर रख दिया है। सेम चीज है, जैसे जैसे वेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़नी चाहिए। हाउ टू मूव एंड हाउ टू रोटेट, तो यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहना है व्हेन यू यूजिंग 2 ग्लास और 3 ग्लासेस। मूव करना है मोशंस में 2 4 2 4, and once you got the momentum 3 2 and 1। बहुत तेज से नहीं कर रहा हूँ, हल्का स्लो भी कर रहा हूँ, बट इतनी एनर्जी काफी है कि मैं ओवरकम कर सकूं फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। और फिर स्लोली से करना, अगर ये कहीं से मेरे छू जाएगा, टकरा जाएगा, तो इट श्योरली फॉल। ये ऐसा नहीं कि फॉल नहीं करेगा, इट विल फॉल। तो हमें बहुत ही केयरफुल करना है। तो इन स्टार्टिंग व्हेन यू आर नॉट एक्सपर्ट, आपको ये एक्टिविटी आउटडोर्स परफॉर्म करनी है। कहाँ करनी है? आउटडोर, घर के बाहर जाके, टेरेस पे, जहाँ पे वाटर स्पिल होने के बाद आपकी मम्मी आपको ना डांटे। ओके, तो साइंस इज एट योर प्लेस एंड योर होम क्लीननेस इज एट योर प्लेस। कोई भी अपना घर गंदा नहीं करेगा। सो एट योर होम इफ यू वांट टू ट्राई, आप क्या कर सकते हो, यू कैन वेट्स, मैच बॉक्स ले सकते हो जिसका थोड़ा वजन हो। यू डोंट हैव टू टेक समथिंग विच डज नॉट हैव वेट, थोड़ा वजन होना चाहिए। You can take a matchbox, take coins, take eraser, anything as such. Okay, so हमारा सेंटीमीटर बोर्ड। तो आज क्लास के बाद मैम के साथ, इस सर के साथ, जिससे भी आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, तो आप उन्हें अपने एक्टिविटी का एक वीडियो जरूर शेयर करोगे, हाउ इट गॉन और कैसा लगा आपको। ठीक है, जिसके पास भी मटेरियल नहीं था, तो बहुत ही सिंपल एक्टिविटी थी। आई एम गोइंग टू रिपीट इट सर, मोस्टली आप लोग बताते हो कैसे क्या, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया मैंने। यहाँ पे सबसे पहले एक A4 साइज का कार्डबोर्ड है। द फर्स्ट थिंग आई टुक A4 साइज कार्डबोर्ड शीट एंड देन आई मार्क एट 4 कॉर्नर्स। फिर मैंने इसके 4 कॉर्नर्स पे एक मार्किंग करी। देन विद द हेल्प ऑफ अ सीजर, एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने यहाँ 4 होल्स क्रिएट करे। ठीक है, मोस्टली व्हेन यू टेकिंग अ कार्डबोर्ड शीट, तो वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो वजन सह सके। इट शुड बी हार्ड कार्डबोर्ड। मोस्टली ये कार्डबोर्ड में स्पेसेस होती हैं बीच में, so they are not very good, but we can use them. So I'm using double over here, that's so हमें वो कार्ड शीट लेनी जो थोड़े हार्ड होते हैं, और फिर वहां हमें 4 होल्स बनाने हैं। एंड देन वी हैव टू टेक अ आर्म्स लेंथ थ्रेड, और यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है कि स्ट्रिंग्स आर इक्वल। यहाँ पे क्या मेक श्योर करना है कि स्ट्रिंग्स हमारी सारी इक्वल रहनी चाहिए। फिर यहाँ हमने वेट रखा। तो जब हम लोग अभी सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, हम लोग इसको अगर ऐसे ऐसे भी घुमाएंगे ना, तो भी वाटर नहीं गिरेगा। ये बिल्कुल मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं करेगा इस एक्टिविटी को अभी। अब मैं इसको थोड़ा अलग डायरेक्शन में घुमाऊंगा। अभी मैंने किस डायरेक्शन में घुमाया था? इस डायरेक्शन में घुमाया था। ठीक है, ऐसे रख के अब मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगा ना, सर्कुलर वे, और फिर भी पानी नहीं गिरेगा। सो एक बहुत ही, किस किसने सर्कस विजिट किया? लाइक एनीवन ऑफ यू हैव विजिटेड द सर्कस, जहाँ पे मोटर आर्ट चलाते हैं, द मोटर बाइक्स दे यूज टू ड्राइव, एंड उसको हिंदी में मौत का कुआं कहते हैं। लाइक आई एम नॉट श्योर, लाइक यू ऑल हैव द व्हील ऑफ डेथ और समथिंग। किसी ने शायद नाम नहीं सुना होगा, बट देयर आर सम बाइकर्स एंड कार ड्राइवर्स, दे यूज टू ड्राइव इन a very different direction, that's called मौत का कुआं। So see, they use the same force over here. उनको शायद ना पता हो नाम क्या होता है, but that is called the centripetal force. So अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? We are just rotating it. पहले circular motion में करेंगे, and then we'll do also the mouth
Okay, this is science. See कैसे घूम रहा है और अभी नीचे आ गया. So we can move it in any direction, not fall. क्योंकि हम लोग यहाँ कर रहे हैं यहाँ पे. Sir, I have seen this movie. That's great. So same यहाँ पे वो लोग भी क्या करते हैं? They use a force of centripetal force. और उसको वो एक डायरेक्शन में घुमाते आते हैं. They get the momentum. सबसे पहले क्या करते हैं? No one drives directly on that wheel. सबसे पहले वो मोमेंटम क्रिएट करते हैं. जब मोमेंटम वी वर क्रिएटिंग एंड वंस वी हैव द इनफ मोमेंटम, इनफ स्पीड हो जाती है तो हम लोग उसको किसी भी डायरेक्शन में टर्न कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स अबाउट स्पीड. ये हम जो स्पीड क्रिएट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? हम लोग एक मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं. सो टू ओवरकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, किसी भी दूसरी फोर्स को ओवरकम करने के लिए सिर्फ दो फोर्सेस हैं ऐसे. जैसे मैं इसको ओवरकम कर दूंगा ये स्टेबल हो जाएगा, इसको मैं ओवरकम कर दूंगा ये स्टेबल हो जाएगा. सो हम लोगों ने आज सीखा किसके बारे में? ओके, इफ यू हैव नॉट सीन नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज दिस टर्म अमंग योर पेरेंट्स कि मौत का कुआं क्या होता है. लाइक आई वांट टू सी when the COVID get over or when they are like reactive, you can ask them. They'll show you the video. So shall we end this class, sir, or anything? Yes, I think we can end the class. And if any of you want to go back and see how the experiment was conducted, want to see it from the start, try it again. The recording of it would be placed on the website, so you can go and check and redo the experiment. And once you are successfully able to do these experiments, you can share your videos. We'll share it on our social media as well. So it was a great session today. Thank you so much, sir. And thank you everyone for joining. Have a great day ahead and see you tomorrow at 4 p.m. again. Okay. Bye, everyone. So bye everyone. See you in the next class. Bye. Bye, sir.